असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। एक हिंदू कवि ने सिखा सरदारां नूं लैके सिख धर्म नूं लैके ऐसियां गल्लां कह दित्तियां है कि पूरी दुनिया दे सिख सरदार हैरान ते परेशान हो गए ने। हिंदू कवि ने की आख्या है की कंप्लीट डिटेल है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो शुरू करदे हां ते वीडियो शुरू करन तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भैण भरा बजुर्ग इस चैनल ते नवे ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण और बैल आइकन बटन नो प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। गो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सबसे पहले पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। सभी गुरुओं को याद करते हुए गुरुओं के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। गुरु प्यारी साध संगत आप सभी को प्रणाम करता हूं। अभिभूत मौज इस पावन धरती पे आकर के, आज इस पावन पर्व पे आकर के, इस पावन गुरु घर में आकर के आपने इस पावन अवसर पे, और दीदी खास तौर से हृदय की आनंद गहराइयों से आपको आभार व्यक्त करूंगा, आपको बाबूजी, बत्रा बाबूजी और सभी प्रबंधक कमेटी को कि मां शारदे के बेटे को इतनी प्यारी गुरु प्यारी साध संगत के दर्शन के सौभाग्य मुझे प्राप्त हुए। अगर लगे कि मेरी कविता के किसी भी अक्षर ने, किसी भी शब्द ने आपके हृदय पे जरा से भी दस्तक दी तो जयकारों के माध्यम से बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा कि रक्त की, क्या समझता है सिक्खी को शारदे का बेटा, कि रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, अरे सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी नहीं जाती, सिक्खी अंदर से। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कि जूते बन जाए मेरी खाल से, इतना दिल में आदर है। नमन सतगुरु तेग बहादुर, आप धर्म की चादर हैं, और गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए, अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। पिता के पिता के पिता के पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तक, पिता के पिता के पिता के पिता और बेटे के बेटे के बेटे के बेटे साहबजादों तक, पिता के पिता के पिता के पिता और बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, जहां सांसों और शीशों की देते हो भेंटे। आप ही बताओ संगत जी, उस सिक्की को शब्दों में कोई कैसे समेटे। उस सिक्की को शब्दों में कोई कैसे समेटे। और कौन सी सिक्की जो हमें गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दी, कि गुरु नानक जी ने दुनिया को गुरु। आइए मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं, बस ऐसे ही अपने बेटे का मनोबल बढ़ाते रहिएगा। गुरु नानक जी ने दुनिया को सिक्खी जैसा पंथ दिया, दसों गुरु की जोत ने मिलकर गुरु ग्रंथ सा ग्रंथ दिया, और कलगी वाले दाता ने जीने मरने के अंदाज दिए, और 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले हमको बांस दिए। और गुरु नानक, सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। और गुरु नानक जी से चली सिक्खी कलगीधर तक आते तक खालसे का ऐसा विस्तार बन जाती है। यात्रा करेंगे हम गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु नानक जी से आएंगे दशमेश पिता तक और छोटे छोटे बच्चों तक, सबके दर्शन करने का प्रयास करेंगे। कविता की पंक्तियों में कोई चित्र आपकी आंखों में उभर आए तो ऐसे आशीर्वाद दीजिएगा कि गुरु नानक जी से चली सिक्खी कलगीधर तक आते तक खालसे का ऐसा विस्तार बन जाती है, तीर बन जाती है, तलवार बन जाती है, कभी किरपान तो कटार बन जाती है, अजीत बन जाती है, जुझार बन जाती है, फतेह जोरावर की ललकार बन जाती है, और शीश कटाना हो या खोपड़ी लुहानी हो, बोले सोनिहाल की हुंकार बन जाती है।
शीश कटाना हो या खोपड़ी लोहानी हो, बोले सोनिहाल की हुंकार बन जाती है। और निडर होके जीना तो सिखाता है जी हर कोई, गुरु हमें निडर होके मरना सिखा गए। आइए एक और दर्शन करते हैं, क्या है सिक्खी कि निडर होके जीना तो सिखाता है जी हर कोई, गुरु हमें निडर होके मरना सिखा गए। बच्चे दिए चिन्ह चिन्ह अंग हुए छिन्न भिन्न, रात रात दिन दिन गिन गिन भिन्न भिन्न, कि बच्चे दिए चिन्ह चिन्ह अंग हुए छिन्न भिन्न, रात रात दिन दिन गिन गिन भिन्न भिन्न, बलि विधि सूलियों पे शीशों को चढ़ा गए। और देगों में तेगों में आरों में कटारों में जब जी का तप वो हंस हंस गा गए। दौर गन घोर था, क्रूरता का जोर था, जालिमों का जोर था, चारों ही ओर था। उस मुगल हुकूमत की चूल्हे हिला गए और हिंदुओं पे संकट था, दौर विकट था, वो बने चादर धर्म की, धर्म बचा गए। और मंदिरों के दिए बुझने न दिए, मंदिरों के दिए बुझने न दिए, मंदिरों के दियों को वो खून से जला गए। मंदिरों के दियों को आशीर्वाद, मंच का आशीर्वाद मिल रहा है, मंदिरों के दियों को वो खून से जला गए। ये वो सिक्खी है गुरु प्यारी साध संगत जी। जब हम जफरनामे के बारे में सुनते हैं तो हमें सिर्फ वो यहीं पे दिखाई देता है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, दीदी आप हमेशा कहती हैं, मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी बड़ी बहन डॉक्टर सुखजिंदर कौर जी, कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है, इट इज डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, हम देखते हैं टेस्ट मैचेस में कहते हैं अपनी पारी घोषित कर देना, जब पता है कि जीत सुनिश्चित है तो डिक्लेयर करना जफरनामा, कि धर्म धरा को रक्त से अपने सिख बलिदानी पोषित कर गए। धर्म धरा को रक्त से अपने सिख बलिदानी पोषित कर गए। दसों गुरु की जोत मिलाकर गुरु ग्रंथ जी शोभित कर गए। और ढंग अनोखा बलिदानों का पंजवे नानक से बालक तक, गुरु अर्जन देव जी से लेके साहिबजादा तक, कि ढंग अनोखा बलिदानों का पंजवे नानक से बालक तक, धर्म विजय सुनिश्चित करके अपनी पारी घोषित कर गए। धर्म विजय सुनिश्चित करके अपनी पारी घोषित कर गए। और किस तरह से, एक और चित्र आपके सामने खींचने का प्रयास करता हूं, कि तपते तवे पे बैठे हुए गुरुजी दर्शन करते हैं। बाबूजी बत्रा जी, कि तपते तवे पे बैठे हुए गुरुजी, तपते तवे पे बैठे हुए गुरुजी, चेहरे पे तेजता, होठ मुस्काते थे। और भीषण से भीषण यातना जो हो सके हंस हंस गुरुजी सब सहज जाते थे। और तपते तवे पे तपे नहीं गुरुजी, तप तप करके वो जप कर जाते थे। और दिल तो दहलते थे सदा ही जालिमों के, गुरु के दीवाने जब जयकारे लगाते थे। कि दिल तो दहलते थे सदा ही जालिमों के, गुरु के दीवाने जब जयकारे लगाते थे। और तवे की आग तो धधकती थी जोर से, अर्जन देव जी ध्यान में लीन थे। कि तवे की आग तो धधकती थी जोर से, पंचवे गुरु पर ध्यान में लीन थे। चेहरे की मुद्रा को देखती तो लगता था जैसे मखमल के बिछे कालीन थे। और छलनी छलनी हो गया छालों से बदन पूरा, अर्जन देव जी वही आसीन थे। हैरान परेशान थी मुगल हुकूमत भी, गुरु जी हमारे शाहीन थे, शालीन थे, हसीन थे, जहीन थे, स्वाधीन थे, स्वाधीन थे, स्वाधीन थे, स्वाधीन थे। गुरु जी हमारे, जी जरूर आपका आदेश है। कि तवे की आग तो धधकती थी जोर से, पंचवे गुरु पर ध्यान में लीन थे। तवे की आग तो धधकती थी जोर से, पंचवे गुरु पर ध्यान में लीन थे। चेहरे की मुद्रा को देखते तो लगता था जैसे मखमल के बिछे कालीन थे। और छलनी छलनी हो गया छालों से बदन पूरा, अर्जन देव जी वही आसीन थे। हैरान परेशान थी मुगल हुकूमत भी, गुरु जी हमारे शाहीन थे, शालीन थे, हसीन थे, सहीन थे, स्वाधीन थे, स्वाधीन थे, स्वाधीन थे, स्वाधीन थे।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, अभिभूत, आंखों में आंसू ला दिए। मैं और दर्शन करना चाह रहा था, अभी वो करूंगा, पर इतना आपका प्यार मिला। 4 पंक्तियां दीदी अगर आप अनुमति दे प्रबंधक कमेटी के चरणों में रखना चाहूंगा। मैं इसी दर्शन में आगे सदगुरु तेग बहादुर जी के दर्शन पे आ रहा था, लेकिन उससे पहले अभिभूत हो गया हूं, भावुक हो गया हूं। एक प्रबंधक कमेटी आप सबके चरणों में, गुरु प्यारी साध संगत की लख 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 शुक्रिया प्रबंधक कमेटी का, लख लख शुक्रिया प्रबंधक कमेटी का। आप जो ये भव्य कवि दरबार सजाते हो और हम वंशज कवियों के झूठ तो जी बोलेंगे ना, आप दशम गुरु की परंपरा निभाते हो और होते ना ये समागम जाते कहां कविगण, कलम के सिपाहियों के हौसले बढ़ाते हो और माया से नवाजती है कवियों को संगत भी। हर अच्छे शेर पे जयकारे भी गजाते हो, हर अच्छे शेर पे, हर अच्छे शेर पे जयकारे भी लगाते हो। तो गुरु जी हमारे शाहीन थे, शालीन थे, स्वाधीन थे। आइए वहीं से आगे चलते हैं कि चांदनी चौक में जुल्मों के दौर में तेग जी पे चल रही जालिमों की तेग थी, गुरु तेग बहादुर जी और तेग तलवार। कि चांदनी चौक में जुल्मों के दौर में तेग जी पे चल रही जालिमों की तेग थी और तेग से तेग का स्पर्श जो हुआ होगा, नम आंखें भीगी भीगी पल के अनेक थी, नम आंखें भीगी भीगी पल के अनेक थी। जनेऊ कभी डाला नहीं, तिलक लगाया नहीं, रक्षा को उसकी लुटा दिए प्राण भी और कर्ज वो चढ़ा दिया उतरे ना जान देके। छोटे 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 पोतों तक शहादतें अनेक थी, छोटे छोटे पोतों तक शहादतें अनेक थी। और एक और तस्वीर खींचने का प्रयास करता हूं कि चौक चांदनी का था, बस समर्पित भाव से सुनिएगा अपने बेटे को। चौक चांदनी का था, जालिम जिहादी पे जाने चढ़ा कैसा मजहबी फितूर था। चौक चांदनी का था, जालिम जिहादी पे जाने चढ़ा कैसा मजहबी फितूर था और सारी 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 हद क्रूरता की लांघने के बाद भी गुरूर औरंगजेब का चकना चूर था और गुरु तेग बहादुर जी का शीश तो काट दिया, पर शीश कटा देख के हैरान थे हैवान भी, हैरान थे हैवान भी। गुरु जी बस प्रयास ये किया है उस शीश का वर्णन करने का, उस कटे शीश को कवि ने किस निगाह से देखा है। आज डॉक्टर हमें एक इंजेक्शन लगाते हैं, बाबूजी ब्लड टेस्ट होते हैं, सुई लगाते हैं ना, बड़ा हो बच्चा हो, 36 तरह के एक्सप्रेशन मुंह पे आते हैं। वो शीश मैं कैसे देखता हूं, क्या था, बस वो दर्शन आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि चांदनी का चौक था, चौक चांदनी का था, जालिम जिहादी पे जाने चढ़ा कैसा मजहबी फितूर था और सारी 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 हदें क्रूरता की लांघने के बाद भी गुरूर औरंगजेब का चकना चूर था और गुरु तेग बहादुर जी का शीश तो काट दिया, पर शीश कटा देख के हैरान थे हैवान भी। वही रोब, वही तेज, वही हंसी, शांति वही और दिव्यता और भव्यता से भरा हुआ नूर था। वही रूप, वही तेज, वही हंसी, शांति वही, दिव्यता और भव्यता से भरा हुआ नूर था। एक और पाप की सारी हदें पार हुई, एक और पाप की सारी हदें पार हुई, एक और गूंज उठी सिख ललकारों की, एक और पाप की सारी हदें पार हुई, एक और गूंज उठी सिख ललकारों की और छोटे 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 बच्चों का भी कत्ल वो कर जाते। मजहबी दरिंदों से जंग थी विचारों की और पग 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 मरती थी, मारती थी, जालिमों से लड़ती थी पग सरदारों की। तो दशम पिताजी ने सिंह ये सजा दिए, जय बोलो खालसे की, जय दस्तारों की। जय बोलो खालसे की, जय दस्तारों की। और बढ़ा 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 पाप जब धरती पर, मेरे साथ मिलके मैं 3 लाइनें बोलूंगा, चौथी लाइन आप अपने आप बोल दीजिएगा, ऐसी पंक्तियां हैं कि बढ़ा पाप जब धरती पर तो मानवता के हुए रखवाले,
बढ़ा पाप जब धरती पर तो मानवता के हुए रखवाले, सरबंस लुटाने इस दुनिया में हुए अवतरित बाजा वाले, और छका के अमृत सिंह सजाए ये देश धर्म पे मिटने वाले। तो सारे मिलके जोर से बोलो खालसा जी के, बोल खालसा जी के, खालसा जी के, खालसा। और बना कान अनंतपुर साहिब, बना कान अनंतपुर साहिब सुनी काश्मीर के लब की, बना कान अनंतपुर साहिब सुनी काश्मीर के लब की। पिता दिया और पूत भी वारे ढाल बने सरबत की, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। कि नारियों के सत को, नारियों के सत को खोने से बचा लिया, धर्म की ध्वजा को डुबोने से बचा लिया, और सिंहों की फौज ने रोने से बचा लिया, तो खालसे ने खत्म ना होने से बचा लिया। ये वो एहसान है खालसे का, हजार जन्म लेके भी चुका नहीं सकते बाबूजी, हजार जन्म लेके भी नहीं चुक सकता। तब पंक्तियां निकलती हैं अंदर से कि खालसे से खालिस बोलो और क्या होए, खालसे से खालिस बोलो और क्या होए। दशम गुरुजी ने मोती ये खुद ही पिरोए, और पाप के अंत को जिसका उदय होए, तो राज करेगा खालसा। राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। आइए एक आधा मुक्तक आपके चरणों में और रखने का प्रयास करता हूं कि शीश कभी वो झुके नहीं, सजे हैं जो दस्तारों में। आपकी पगड़ियों को नमन करते हैं बाबूजी। कि शीश कभी वो झुके नहीं, सजे हैं जो दस्तारों में। खोपड़ियां लुहाली पर केश बचाए सारों ने, और दुनिया ने देखी बात अनोखी गुरु गोविंद के दरबारों में, कि बाल काटने वाला नाई भी सज गया पंज प्यारों में। हम संतों को दीदी याद कर रहे हैं, इससे बड़े संत क्या होंगे। सारे भेदभाव मिटा करके, और जहां मैं कई बार कल्पना करता हूं पंक्तियां तब निकलती है, नारियल की तरह छील के केश बचाने के लिए कहीं खोपड़ियां खुलवा रहे हैं, और वहां एक नाई भी पंच प्यारों में सद रहा है जिनके नाम पे अरदासें होती हैं। यह अद्भुत है भैया, आपने सही कहा था कि ऐसा जो हमारा 5 दशक पहले जाते हैं, 5 शताब्दी पहले जाते हैं, ये मॉडर्न वो धर्म है, ये वो पंथ है, इसकी बारे में जितना सोचते हैं ना, रातों को पूरी रात सूरज का बुकता है, पता ही नहीं चलता, नींद ही नहीं आती, पंक्तियां निकल जाती हैं कि बाजा वाले बादशाह ने दिया हमें खालसा जालिमों से रक्षा का वादा है। बाजा वाले बादशाह ने दिया हमें खालसा जालिमों से रक्षा का वादा है। और कितने औरंगजेब रखते हैं जेब में, घर जाके पूछते हैं बोल क्या इरादा है। कितने औरंगजेब रखते हैं जेब में, घर जाके पूछते हैं बोल क्या इरादा है। और शस्त्र दिए गुरु ने तो सीख भी साथ दी, शस्त्रों को रखने की भी मर्यादा है। धर्म की रक्षा हेतु सिंह ये सजाए हैं, एक खालसा 1.25 लाख से ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दूसरा दौर होगा तो कुछ और मुक्तक कविताएं सुनेंगे, लेकिन आज हमारी टीम की जो कप्तान है, जिन्होंने ये सारे पुष्प पिरो करके एक माला बनाई है, और इस पावन भूमि पे आने का सौभाग्य हम सबको मिला है। और जो सच्ची में दीदी मुझसे पूछ रही थी परिचय में क्या कहना है, मैंने कहा अपना बेटा बोल देना, बेटा हूँ, माँ की तरह प्यार करती है, बड़ी बहन की तरह है हमारी, उंगली पकड़ के हम सबको चलना सिखाया, साथ में लेके चलती है। मैं किन शब्दों से आपको स्टेज पे इनवाइट करूंगा, शब्द कम पड़ जाएंगे दीदी, बस इतना ही कहूंगा। डॉक्टर सुखजिंदर कौर, माँ की ममता वाला दिल है, बड़ी बहन सा प्यार करती हैं, सभी को आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। बहुत बहुत स्वागत है, जयकारे के साथ में स्वागत कीजिएगा। बोले सोनिहाल।
और मुझसे मेरे कविता पाठ में कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो अपना छोटा बेटा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।